वो आएंगे भी तो हम मुकाबला करेंगे, पर छोड़ेंगे नहीं। ये हमारी रहने की इजाजत दिए हैं तो हम रहेंगे। ये उद्देश्य एकदम साफ है, साफ दिखाई दे रहा है कि हमें घर से बाहर निकाला जा रहा है। इससे भी जर्जर घर हम लोग को मिला, फिर हम लोग उसमें 5 लाख 6 लाख लगा के अपना घर बनाए। बीएसपी नोटिस पे नोटिस अभी तक हमको 3 नोटिस आ चुका है, जबकि मेरे ससुर जी ने ये 5 लाख रुपए जमा करके लाइसेंस के बेसिस पे लिए थे। कोई तो उस घर में शिफ्ट भी नहीं हुआ और नोटिस देने लगे। सर तो ऐसा करना था तो हम लोग घर सेक्टर 5 में ही तोड़ देते, नहीं देते घर। स्टेशन नहीं, मैं लाइसेंस पे ली हूँ, मैं 5 लाख जमा करी हूँ। अच्छा। मेरे समय में 5 लाख था, अभी कम हो गया। ये गुस्सा है, बीएसपी प्रबंधन को समझना चाहिए। बीएसपी प्रबंधन को होश में नहीं आया तो हम आगे के आंदोलन के लिए बढ़े। यहाँ से हट जाओ, बोलो ये तो ऐसा होने वाला नहीं है, होने वाला नहीं, हम होने देंगे नहीं। हम लोग घर खाली करके कहाँ जाएंगे? हम गरीब इंसान रहने के लिए, जब आपको ऐसा करना था तो घर नहीं देना था। इस समय हम भिलाई स्टील प्लांट के गेट के सामने, जो बीएसपी का गेट है सेक्टर 1, और ये आपको भीड़ दिखाई दे रही होगी। ये जो भीड़ है भिलाई की जनता और कांग्रेस के लोग हैं, ये जो भिलाई बचाओ आंदोलन चल रहा है, भिलाई सत्याग्रह। बीएसपी लीज के मकान और बीएसपी सेक्टर 9 अस्पताल का प्राइवेटाइजेशन करने जा रही है। मकान से लोगों को हटाने की कोशिश कर रही है। लोगों को नोटिस भेजा जा चुका है। उस संबंध में भिलाई के जो कांग्रेसी है वो भिलाई सत्याग्रह का आंदोलन कर रहे हैं। आज जो ये आवाम, ये जो भीड़ दिखाई दे रही है पूरे भिलाई से यहाँ पहुँची है, और अभी विधायक देवेंद्र यादव का इंतजार किया जा रहा है कि देवेंद्र यादव आएंगे, उसके बाद जो है आंदोलन की शुरुआत की जाएगी। अभी वर्तमान में जो वक्ता यहाँ पहुँचे हैं वो अपना वक्तव्य रख रहे हैं, और लगभग 1 से 1.5 घंटे से ये कार्यक्रम ऐसे ही जारी है। लगातार भीड़ आती नजर आ रही है और आंदोलन में पूरे भिलाई के लोग पहुंच रहे हैं, ऐसा लग रहा है। लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। 1.5 घंटे से लोग यहीं पर डटे हुए हैं, जमे हुए हैं, अपने चहेते विधायक का इंतजार कर रहे हैं कि कब भिलाई विधायक देवेंद्र यादव यहाँ पहुँचेंगे और आंदोलन की शुरुआत करेंगे। आप इन आंदोलन में शामिल होने आए हैं, तो इस आंदोलन का उद्देश्य क्या है? नहीं पकड़, बोलिए। ये उद्देश्य एकदम साफ है, साफ दिखाई दे रहा है कि हमें घर से बाहर निकाला जा रहा है। बीएसपी नोटिस पे नोटिस अभी तक हमको 3 नोटिस आ चुका है, जबकि मेरे ससुर जी ने ये 5 लाख रुपए जमा करके लाइसेंस के बेसिस पे लिए थे। लेकिन ये बोल के गए कि ससुर जी की ये तो आपका ही रहेगा, आजीवन आपकी जो आने वाली पीढ़ी है, पीढ़ी ने पीढ़ी आप ही का घर रहेगा और आपको यहाँ से कोई नहीं निकालेगा। जैसे वो खत्म हो गए, मैंने देखा कि लेटर आ रहे हैं एक के ऊपर एक, इससे डर का माहौल पैदा हो रहा है हमारे अंतरात्मा, और हम ऐसे डर में मतलब जी रहे हैं कि हम वो बयान नहीं कर सकते। ऐसे लगने लगा कि कोई ना कोई हमारा शरीर से छेड़छाड़ कर रहा है। हमारा घर मतलब हमारी आत्मा है, जब जाए तब निकाल देना, जब चाहे वो करना। और ये आशना उजड़ते समय हमारे शरीर का मतलब देह कांपने जा रहा है। तो पहले कभी ऐसा नहीं लगा आपको कि हम सुरक्षित हैं, असुरक्षित हैं? नहीं, बिल्कुल पहले लगा था कि एकदम सुरक्षित है, लेकिन जब से ये शासन मतलब बदलते जा रहा है, जब से नए नए कानून आते जा रहे हैं, नए नए जो लोग आते जा रहे हैं और अपनी जो मनमानी करते जा रहे हैं, इससे और भी ज़्यादा डर महसूस होने लगा है। और इस घर में हम लोग अभी ये डर जो मतलब निर्माण कर रहे हैं, उसका हम लोग निडरता से हम लोग प्रतिकार करेंगे। तो पहले आप पहले भी लीज में थे ना? नहीं, पहले ना मतलब रिटेंशन आवासों में था, फिर शायद 600 स्क्वायर फीट के अंतर्गत लाइसेंस में मिला था, तो पापा ले लिए थे लाइसेंस। किराया देते हैं? जी, किराया देते हैं हम लोग। किराया बराबर देते हैं? बराबर किराया देते हैं, बिजली बिल बराबर देते हैं, पूरी जो भी हमारे ऊपर आता है वो सब हम लोग बराबर पे करते हैं। आज जीरो है हमारा, जीरो मतलब जीरो है, कोई भी हमारे ऊपर कर नहीं है। अच्छा, एक बात और पूछूंगा, इस आंदोलन में आपको बुलाया गया कि आप स्वयं आए? स्वयं आए हैं हम अपने हक के लिए लड़ने के लिए आए हैं। यहाँ पे हमें कोई उकसाना नहीं, हम अपने। भारत माता की जय। और सबसे पहले तो यही बोलना चाहूँगी कि जो सेक्टर की जो भिलाई की जो बसाहट है ये बहुत खूबसूरत है, और इसको जो उजाड़ा जा रहा है ये नहीं होना चाहिए, ये बहुत गलत है।
क्योंकि हम यहाँ 50 साल से, हमारे ससुर जी भी बहुत पहले से रहे हैं और काफ़ी अच्छे से रहे हैं, कोई परेशानी नहीं रहा, कुछ भी नहीं रहा है। अभी जो कुछ भी हो रहा है ये तो केंद्र सरकार की तरफ से हो रहा है, तो इसके लिए हम देवेंद्र भैया के साथ हमेशा खड़े हैं और खड़े रहेंगे और आगे भी रहेंगे, यही करके विराम देते हैं। आए हैं यहाँ, आप लोग का भी मकान है? जी, कहाँ पे है? सेक्टर 4 में। आपको नोटिस आया? हाँ, कितना नोटिस आया? 2 नोटिस आया। तो यहाँ पे आप बिन बुलाया आए कि खुद आए? खुद आए हैं, हमारी परेशानी है, हम खुद आए हैं। हम बीएसपी की सर्विस करे हैं, हम इतना 30 साल 50 साल उनको सर्विस दे के रहे हैं। आज हमको बेघर कर रहे हैं, तो हम क्यों, हम घर का किराया पटा रहे हैं, हम लाइसेंस पे, वो खुद देने से हम लाइसेंस लिए हैं, हम प्रॉपर्टी टैक्स पटाते हैं, हम क्यों छोड़ेंगे? हमारा हक है, हम नहीं छोड़ने वाले हैं। वो आएंगे भी तो हम मुकाबला करेंगे, पर छोड़ेंगे नहीं। ये हमारी रहने की इजाज़त दिए हैं तो हम रहेंगे। हम उसमें खूब पैसा लगाए हैं, हमारा अपना पूरा सर्विस का पैसा लगाए हैं, तो हम क्यों छोड़ेंगे? आपको ये पहले मैनेजमेंट को सोचना चाहिए देने के पहले कि ये इनको दे रहे हैं, फिर इनको उजाड़ेंगे तो ये कहाँ जाएंगे? अच्छा, बीएसपी में आप थे कि आपके हस्बैंड? मेरे हस्बैंड थे। रिटायर हो गए? हाँ, रिटायर हो गए। अच्छा, अभी कितना साल हो गया आपको? 5 साल हो गया। 5 साल जी। रिटायर हुए? जी। और आप जो लीज दे रहे हैं, मतलब आपने उस क्या बोलते हैं, रिटेंशन क्या बोलते हैं उसमें? रिटेंशन नहीं, मैं लाइसेंस पे ली हूँ, मैं 5 लाख जमा करी हूँ उसमें। अच्छा। मेरे समय में 5 लाख था, अभी कम हो गया। 5 लाख हम बाहर में किसी को देते तो हमको 1 रुपए के साथ ही 5000 रुपया ब्याज मिलता, और हम अलग से उनको उसमें किराया भी बांध रहे हैं। सारा चीज आप बराबर अदा कर रहे हैं? बराबर अदा, टैक्स भी बांध रहे हैं हम, सब और मंथली पूरा जो हमारा बिजली बिल, किराया, पूरा सफाई वगैरह हम पूरा बांधते हैं। तो बांधने पर भी आप हम लाइसेंस में हमको तुम किराए में खाली करने के लिए बोल रहे हो, चाहे यहाँ से हट जाओ बोल रहे हो। ये तो ऐसा होने वाला नहीं है, हम होने देंगे नहीं। आप बताइए। हम सेक्टर 2 के निवासी हैं, बीएसपी क्वार्टर में रहते हैं। हमारे पापा बीएसपी एम्प्लॉय थे, तभी इस वक्त नहीं है। वो लड़ाई करते करते मकान के लिए निकल गए दुनिया से, लेकिन हम अब ये मकान नहीं छोड़ेंगे। हमारे पापा दादा ने खून पसीने से सींचा है प्लास्टिक प्लांट में, हमें मकान नहीं छोड़ सकते। कितने साल से रह रहे हैं आप? मैं जन्म ही उसी क्वार्टर में ली हूँ, सेक्टर 2 बचपन से वही? जी हाँ, मतलब जी वहीं से? जी 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 अभी बराबर आप सब चीज अदा कर रहे हैं? जी सर। ओके। आप लोग इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं, आप लोग का भी घर है? जी हाँ, है ना। कहाँ पे है? विशाली सेक्टर। तो आपको भी नोटिस आया? जी, आ चुका है। आप स्वयं से इस आंदोलन में आए हैं ना? जी। तो क्या समस्या है? सर, हम लोग घर समस्या है, तो हम लोग को अगर घर खाली कर देंगे तो कहाँ जाएंगे? नोटिस पे नोटिस आ रहा है, हम बिजली बिल बकायदे पटा रहे हैं, प्रॉपर्टी टैक्स दे रहे हैं, रिन्यूअल तो बंद कर दिए, रिन्यूअल किए नहीं कराने समय। तो सर, हम लोग घर खाली करके कहाँ जाएंगे? हम गरीब इंसान रहने के लिए, जब आपको ऐसा करना था तो घर नहीं देना था। इससे पहले हम लोग सेक्टर 5 में थे, सड़क 6 में, तो वहाँ से हम लोग को घर मिला कि आप लोग रिसाली में हो, चले जाओ, यहाँ का घर अनफिट हो गया तो तोड़ेंगे। तो हम लोग गए तो वहाँ इससे भी जर्जर घर दिए करके हम लोग वहाँ चले गए। तो सेक्टर 5 से भी जर्जर घर हम लोग को मिला, फिर हम लोग उसमें 5 लाख 6 लाख लगा के अपना घर बनाए। कोई तो उस घर में शिफ्ट भी नहीं हुआ और नोटिस देने लगे। सर, तो ऐसा करना था तो हम लोग घर सेक्टर 5 में ही तोड़ देते, नहीं देते घर। फिर जब घर दिए तो फिर हम लोग व्यवस्था कर लेते, जो 5 लाख उसमें लगाए तो कहीं और लगाते। हम लोग नुकसान करे हैं ना, धैल पूंजी नुकसान कर दिए। अच्छा, कितने साल से रह रहे हो? हम लोग ये हो गया 10-15 साल ये रहते हैं। और ये वाला क्या बोलते हैं, अभी रिसालिम गए हैं 2 साल हुआ। अच्छा, हाँ। आपके हस्बैंड है? हाँ, हमारे बीएसपी में? नहीं, हमारे गार्ड का काम करते हैं। अच्छा। हाँ, हम लोग गरीब आदमी है, कहाँ जाएंगे, इसीलिए हम लोग आंदोलन उठाए। आप? मैं भी रिसाली से आई हूँ सर। कितना साल हो गया आपको? मेरे को मतलब 18 साल हो गया। यहाँ मतलब मेरा बचपना गुजरा है सर। मैं इतने सालों में पहले बार देख रही हूँ इस टाइप का कि हमको बेघर किया जा रहा है। हमारे पिताजी आज इतने बुजुर्ग हो गए, हम हैं, फिर हमारे बच्चे भी, और बहुत कम उसमें हमको लाइसेंस में मिला था गरीबी के उसमें, है ना। तो उसमें तो भैया हमको नहीं हटाना चाहिए। हम 15 दिन के अंदर कहाँ जाएंगे? प्रॉपर्टी पटा रहे हैं, पूरा बिल पटाते हैं, तो क्या नियम से सारे पैसे अदा हाँ, कर? हम पूरे सर, पूरे हर महीना बिजली बिल पटा रहे हैं, फिर भी नोटिस दे रहे हैं लोग। और हमको तो सर ये बोला गया था कि आपको इससे अच्छा घर दिया जाएगा। हाँ, ये हमेशा मतलब के लिए। डैमेज में आ गया है करके, और आप हमेशा के लिए उसको बना लीजिए। तो हमारे बहुत सारे पैसे उसमें लगे हैं सर। अगर वो पैसा आज बचता तो हमारे कुछ काम आता। हम तो उतना पैसा लगा दिए हैं, तो आज कहाँ जाएंगे? अब 15 दिन के अंदर हमको कहाँ घर मिलेगा? हम तो हटेंगे नहीं वहाँ से, क्योंकि हमारे पिताजी वहाँ पे रहे, हम रहे, हमारे बच्चे भी रहे, तो हम नहीं हटना चाहते वहाँ से। आज आपने जितने भी लोगों की बातें सुनी, ये सारे लोग जो आंदोलन में पहुंचे हैं,
उन्हीं लोगों से हमने बात की जो वाकई में प्रताड़ित है बीएसपी से, सेल से। जब इनको नोटिस आया तो ये सारे लोग परेशान हो गए हैं और अब एक बड़े आंदोलन की तैयारी चल रही है अगर सेल और बीएसपी नहीं मानता इनकी बात, क्योंकि ये लोग घर छोड़ने के लिए राजी नहीं है, क्योंकि सभी ने, किसी ने 5 लाख, किसी ने 6 लाख, किसी ने 10 लाख रुपया घर में लगा दिया है। बीएसपी को अलग पैसा दिया और मकान में अलग पैसा लगाकर घर को अलग से बना लिया है, तो अब इनके लिए कहीं और जाना संभव नहीं है। इसलिए अब वो हर प्रकार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। आंदोलन के बाद यहाँ पे बीएसपी का जो मेन गेट है वहाँ तक कार्यकर्ता पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें रोक दिया गया है। सारे लोग जो है अंदर जाने का प्रयास कर रहे हैं, बैरिकेड्स तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है और पुलिस के साथ झूमा झटकी भी हो रही है। आपको दिखाई दे रहा होगा, पीछे दिखाना, पीछे। अच्छी कड़ी सुरक्षा भिलाई इस्पात संयंत्र के प्रबंधक द्वारा यहाँ की गई है। अंदर जाना लगभग मुश्किल है, यहीं पर सभी को रोक दिया गया है। विधायक देवेंद्र यादव जो है सभा स्थल से वापस लौट गए हैं, वो यहाँ नहीं आए हैं। कार्यकर्ता जो भिलाई सत्याग्रह के कार्यकर्ता है, जुल्फी अपनी टीम के साथ यहाँ पर मौजूद है, लगातार वो अंदर जाने का प्रयास कर रहे हैं। देवेंद्र जी, आज का जो आंदोलन था बहुत अच्छा रहा, सफल भी रहा, लेकिन इसके बाद की क्या योजना है? आज यूथ कांग्रेस के साथियों ने आंदोलन किया, निरंतर लड़ाई जारी है। अभी पिछले समय में कांग्रेस पार्टी ने पदयात्रा भी इस पे की। भिलाई की बसाहट की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे और भिलाई को बचा करेंगे। जो आज यहाँ ज्यादातर लोग वाकई में जो प्रताड़ित है वो लोग दिखाई दे रहे हैं। ये गुस्सा है, बीएसपी प्रबंधन को समझना चाहिए। बीएसपी प्रबंधन को होश में नहीं आया तो हम आगे के आंदोलन के लिए बढ़ेंगे और लगातार जारी रहेगा। तो ये थे भिलाई विधायक देवेंद्र यादव। इन्होंने साफ शब्दों में कहा है आज का जो आंदोलन है ये एक सिर्फ आगाज है, इसके बाद और लड़ाई जारी रहेगी। अगर प्रबंधक, बीएसपी प्रबंधक, सेल प्रबंधक हमारी बात नहीं मानते हैं तो ये लड़ाई निरंतर जारी रहेगी और हम अपना हक लेकर रहेंगे।